हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर और राक्षस रहते थे। उन राक्षस में एक बहुत बुरा राक्षस था जिसका नाम गारा था। जंगल के सभी राक्षस गारा से डरते थे क्योंकि वह दूसरे राक्षसों को मारकर उनकी जादुई शक्तियाँ उनसे छीन लेता था। इसलिए वह बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था। वह किसी का भी रूप ले सकता था। एक दिन गारा जंगल में घूम रहा था। तभी वह जंगल में एक हिरण को देखता है। गारा उस हिरण को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। हिरण ने गारा को देख लिया था और वह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। गारा भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ आता है। हिरण भागते भागते एक झरने के पास आ जाता है और एक पहाड़ी के पीछे छिप जाता है। गारा भी उसका पीछा करते करते वहाँ आ जाता है। गारा ने पहले कभी ये झरना नहीं देखा था क्योंकि वह जंगल से काफी दूर आ गया था और ये जगह उसके लिए नई थी। तभी गारा उस हिरण को देख लेता है और उस पर हमला कर देता है जिससे हिरण घायल हो जाता है। तभी गारा को वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई देती है। गारा आवाज़ सुनकर उस आवाज़ के पीछे जाता है। वह देखता है कि एक परी वहाँ घूम रही है। गारा परी को देखकर उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन परी उसे अपनी जादुई छड़ी से जंजीरों में बांध देती है। इस परी का नाम सना था, जो उस हिरण की दोस्त थी जिसे गारा ने घायल किया था। सना अपने हिरण दोस्त के पास जाती है और उसे घायल देखकर दुखी हो जाती है। सना हिरण को जादुई छड़ी से ठीक कर देती है। सना गारा को अपने दोस्त की हालत का बदला लेने के लिए उसे इंसान बना देती है और वहाँ से चली जाती है। गारा राक्षस से इंसान बन चुका था। वह जंगल में वापस जाने लगता है। गारा जंगल में जैसे ही आता है, बहुत सारे राक्षस उसे खाने के लिए आने लगते हैं क्योंकि अब वह इंसान जैसा दिख रहा था। गारा उन राक्षसों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस काफी सारे थे। वह अकेले उनका सामना नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह उस जगह से भागकर वापस उसी झरने के पास आ जाता है। वह अपने राक्षस वाले रूप में आने की कोशिश करता है, लेकिन आ नहीं पाता। गारा देखता है कि राक्षस उसका पीछा करते करते उस झरने के पास आ गए हैं। अब गारा अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागकर उस जंगल से बहुत दूर एक गांव में आ जाता है। गांव के लोग गारा को बहुत आश्चर्य की दृष्टि से देख रहे थे क्योंकि गारा काफी दिनों से भाग रहा था, जिससे उसके कपड़े फट गए थे और वह भिखारी जैसा दिख रहा था। गांव का एक बूढ़ा आदमी गारा से पूछता है कि वह कहाँ से आया है और उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। गारा उस बूढ़े आदमी को बताता है कि रास्ते में उसे राक्षस मिल गए थे जिन्होंने उसकी ऐसी हालत कर दी है। बूढ़ा आदमी गारा से कहता है कि तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ राक्षस नहीं आते। बूढ़ा आदमी गारा को अपने घर ले जाता है और उसे खाने के लिए खाना देता है। गारा उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि उसके घर के बाकी के सदस्य कहाँ हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि बहुत समय पहले उसका परिवार जंगल से जा रहा था और उसके परिवार पर एक राक्षस ने हमला करके सबको मार दिया। गारा को याद आता है कि उसने बहुत समय पहले एक इंसान के परिवार को मार दिया था। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। गारा उसे अपना नाम गारा बताता है। अब गारा उस बूढ़े आदमी के साथ रहने लगता है और एक इंसान की जिंदगी जीने लगता है। एक दिन गारा घर से बाहर जाने को तैयार हो रहा होता है। तभी बूढ़ा आदमी पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है। गारा कहता है कि वह जंगल जा रहा है लकड़ी लेने के लिए, तो बूढ़ा आदमी उसे जाने देता है।
गारा अब जंगल में आ जाता है क्योंकि आज अमावस्या की रात थी और इस दिन गारा की शक्तियों की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे वह परी के जादू को तोड़कर फिर से राक्षस बन सकता था। अब रात होते ही गारा अपनी जादुई शक्तियों की मदद से वापस राक्षस बन जाता है और जंगल वापस चला जाता है। गारा अब जंगल में फिर से रहने लगता है, लेकिन उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे उस बूढ़े आदमी की याद आ रही थी। गारा वापस उसी गांव में आ जाता है और इंसानी रूप लेकर बूढ़े आदमी के घर आ जाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे पहचानता नहीं है क्योंकि उसका रूप बदल चुका था। गारा उसे उसके साथ बिताए दिनों के बारे में बताता है और उससे कहता है कि उसे जंगल में एक जादूगरनी मिल गई थी जिसने उसके रूप को बदल दिया। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि हाँ, उस जंगल में बहुत सी बुरी जादूगरनी है, लेकिन उसने तुम्हें पहले से सुंदर बना दिया है। गारा अब फिर से उस बूढ़े आदमी के पास रहने लगता है। अब गारा उस बूढ़े आदमी के साथ काम पर जाता, उसके साथ बाजार जाता। वह उस बूढ़े आदमी के साथ उसके बेटे की तरह रह रहा था। एक रात बूढ़ा आदमी गारा को बताता है कि गांव के पास वाली जो नदी है उसके पास जो जंगल है वहां पर परियां आती हैं, लेकिन कोई भी इंसान वहां जाने से डरता है क्योंकि वे परियां उन इंसानों को जो उस जंगल में जाते हैं उन्हें पत्थर का बना देती हैं। अब गारा उस जंगल में जाने का सोचता है। एक रात जब बूढ़ा आदमी सो रहा होता है तो गारा उस जंगल में चला जाता है। गारा देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी परियां और राजकुमार हैं जो वहाँ बने एक बाजार में घूम रहे हैं। गारा भी राजकुमार वाले कपड़े पहनकर उस बाजार में आ जाता है। वह देखता है कि उस बाजार में बहुत सारी नई नई तरह की वस्तुएं थीं जो इंसानों की दुनिया में नहीं मिलती थीं। गारा वहाँ पर सना परी को देखता है जिसने उसे इंसान बनाया था, पर सना परी उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि उसने अपना रूप बदल लिया था। सना परी जब इतने सुंदर राजकुमार को देखती है तो गारा के पास आ जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। ऐसे ही अब हर रात गारा जंगल जाया करता था और सना परी से मिला करता था। काफी समय ऐसे ही बीत जाता है। अब गारा और सना परी दोस्त बन चुके थे। एक दिन बूढ़े आदमी की तबीयत खराब हो जाती है और वह मर जाता है। बूढ़े आदमी के मरने का गारा को बहुत दुख होता है और वह उस बूढ़े आदमी का घर छोड़कर एक पहाड़ पर चला जाता है। रात को जब गारा सना परी से मिलने बाजार में नहीं आता तो सना परी उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। गारा उसे एक पहाड़ पे मिल जाता है। वह गारा के पास आती है, लेकिन गारा बहुत दुखी था क्योंकि वह काफी समय से उस बूढ़े आदमी के साथ रह रहा था और उसने इंसानी जज्बात आ गए थे। सना उसे समझाती है और अपने साथ आसमान की सैर कराने ले जाती है। सना परी उसे अपने महल में ले जाना चाहती थी जहाँ पर वह रहती थी, पर गारा उसके साथ महल जाने से मना कर देता है कि परियों के महल में गारा का कोई जादू नहीं चलता और गारा अपने असली रूप में आ जाता। गारा सना परी को महल के पास छोड़ देता है और खुद वापस उसी जंगल में चला जाता है जहाँ पर वह बूढ़े आदमी से मिलने से पहले रहता था। अब गारा फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगता है। गारा को उस जंगल में रहते हुए काफी साल बीत जाते हैं। एक रात गारा जंगल में घूम रहा होता है, तभी उसे आसमान में सना परी उड़ती हुई दिखाई देती है। गारा सना परी के पास आ जाता है। सना परी गारा को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वह गारा को पसंद करती थी, पर वो उससे नाराज थी क्योंकि इतने सालों में गारा उससे कभी मिलने नहीं आया। गारा उसे बहाने बनाने लगता है और उससे माफ़ी मांगता है। अब दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं।
एक दिन गारा सना से मिलने के लिए जंगल के पास जो झरना था वहाँ पर जाता है। सना और गारा बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है जो सना परी पर हमला कर देता है, लेकिन गारा उसे मार देता है। सना परी गारा से कहती है कि इस जंगल में बहुत से राक्षस हैं, तुम यहाँ कैसे रह लेते हो। गारा अब सना परी से प्यार करने लगा था और वह उससे झूठ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए वह उसे बता देता है कि वह एक राक्षस है। ये सुनकर सना परी को बहुत दुख होता है कि वह एक राक्षस से प्रेम करने लगी थी। सना परी गारा से कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। गारा सना परी का ऐसा बर्ताव देखकर बहुत दुखी हो जाता है और वापस उसी जंगल में आ जाता है। तभी उसे रास्ते में एक जादूगरनी मिलती है जो गारा को जादू से पत्थर का बना देती है। गारा ने बहुत से जादूगरों को मार दिया था। जादूगरनी गारा को पत्थर का बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब सना परी अपने महल में आ जाती है जो बहुत दुखी थी। कई दिनों तक सना परी अपने महल में ही रहती है। एक रात सना परी को गारा की याद आती है। सना परी उसी बाजार में आ जाती है जहाँ पर गारा से मिला करती थी, पर वहाँ गारा उसे नहीं मिलता क्योंकि वह तो अब पत्थर का बन चुका है। सना परी गारा को ढूंढने के लिए जाती है पर गारा उसे कहीं नहीं मिलता। अब सना परी निराश होकर उसी झरने के पास आ जाती है जहाँ पर गारा पत्थर का बना था। वह वहाँ पर पत्थर को देखती है जो गारा की तरह दिख रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या है। वह अपने जादू से गारा को ठीक कर देती है। अब गारा फिर से ठीक हो जाता है। वह सना परी को देखकर खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर जादूगरनी आ जाती है और गारा और सना पर हमला कर देती है। गारा और सना परी मिलकर उस जादूगरनी को मार देते हैं। अब दोनों एक दूसरे को वादा करते हैं कि वे हमेशा साथ रहेंगे। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।